सो आई वॉज जस्ट जर्नलिंग कुछ कुछ चीज़ें। जब मैं बहुत परेशान होती हूँ ना तो मैं वही थोड़ा ऐसा इंट्रोस्पेक्शन कर लेती हूँ और थोड़ा डीप डीप, जैसे हम डीप डाइव करते हैं ना चीज़ों को, इतनी क्लैरिटी हो जाती है। तो क्या हम जैसे हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं थॉट्स है ना, इसी प्रकार होते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइज नहीं होता। अगर ऑर्गेनाइज नहीं होता है तो हम वरी कर रहे होते हैं। जितना ये चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होंगी उतना हमें क्लैरिटी रहेगी, उतना हम शांत रहेंगे, चीज़ें हम क्लैरिटी से देख पाएंगे। और जब स्ट्रेस में होते हैं ना तो कहीं ना कहीं ऐसे ही होता है। यही रिफ्लेक्शन जब बाहर का होता है, अब मेरे पेपर पे आ चुका है और मैं सच में लाइट फील कर रही हूँ। बट जब यही चीज़ ऐसे ही हमारे दिमाग में जब होती है ना, अनऑर्गेनाइज तरीके से ये सभी थॉट्स हमारे दिमाग में होते हैं, पड़े रहते हैं, जब हम उसे पेपर में भी नहीं अगर जब डालते तो दिमाग में इस तरीके से जब चीज़ें, तो आप सोचिए ना कितना ट्रॉमा वो क्रिएट करेगा। तो इसीलिए फिर हम चीज़ों में फंसते चले जाते हैं। तो जब भी आप सपोज अगर आप आपको कोर लेवल में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अकेले हो, या फिर कोई भी आपके साथ जो होता है वो ऐसे जेन्यूनली आप ही के साथ है, ऐसा नहीं है, या फिर जो भी आपकी इमोशन है ना, फर्स्ट स्टार्ट टू नेम इट कि ओके दिस इज व्हाट इट इज। उससे पहले डिटैच हो जाइए। ये जान लीजिए, ये समझ लीजिए कि ये पर्टिकुलर जो भी चीज़ आप अभी के लिए फील कर रहे हो वो कोई लॉन्ग लास्टिंग है नहीं, और वो आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल भी नहीं दर्शाता कि आप ऐसे हो परमानेंटली। थॉट्स फीलिंग्स आती है जाती है, जब भी आ रही है तो वो ऐसा नहीं है कि वो आप हो, और चली गई तो ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब अब वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। तो ये जो चीज़ें है वो क्लाउड्स जैसे होते हैं ना, क्लाउड्स की तरह। तो इससे अपनी आइडेंटिटी अटैच करना पहले तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तभी जाके हम डिटैच हो जाते हैं और इसे नॉन जजमेंटल तरीके से डील कर पाते हैं, ठीक है। तो नॉन जजमेंटल होके हमें क्या करना है, सिर्फ वो जो भी नेम है आप लिख लीजिए कि नेम दैट वन पर्टिकुलर चीज जो भी है उसे नेम करना शुरू करें कि ये फील कर रही हूँ मैं, लोनली, होपलेस, क्या क्या है वो, अनसपोर्टेड, अलोन, जो भी है। उसके बाद आप ऐसे थोड़ा डीप जाइए और अपने आप से पूछिए। पूछने के बाद ही आंसर आता है। तो पूछिए कि क्यों ऐसा फील करते हो आप, कहाँ से आई ये चीज, तो क्यों ऐसा है, कौन से ऐसे इंसिडेंट है या थे कभी कभी, कौन से ऐसे इंसिडेंट है, मतलब थे, ऑब्वियसली वो पास्ट में ही होते हैं, स्पेशली चाइल्डहुड में होते हैं। आपके स्कूल लाइफ में कहीं पे था ऐसा कुछ, या फिर आपके चाइल्डहुड में था, वो एनवायरनमेंट क्या था, उसे नॉन जजमेंटल तरीके से देखे, ऐसे जूम आउट करके, ठीक है। सिर्फ ऑब्जर्व करना है। तो आपको एक दो तीन चार जो भी है ऐसे निकलेंगे धीरे धीरे। अनकॉन्शियस में जो होता है ना वो ऐसे बाहर आता है फिर सरफेस पे। तो अब वो निगेटिव ही होगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता ना कि पॉजिटिव इंसिडेंट है आपको और उसको आपको रिजॉल्व करने की जरूरत है। नहीं भाई, हम यहाँ पे क्या करने, रिजॉल्व तो हमें निगेटिव एंड इमोशन, इंसिडेंट एंड थॉट्स को ही तो न्यूट्रलाइज करना पड़ता है ना। अगर हम पॉजिटिव है हमारे सबकॉन्शियस में या फिर अनकॉन्शियस में, तो फिर तो हमने जन्म ही नहीं लिया होता, मोक्ष प्राप्ति हो जाती हमको। ठीक है। तो इसको नॉर्मलाइज करें और जो भी निगेटिव चीजें आपको सरफेस पे वही आएंगी और उसी को हमें हील करना होता है। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, इट इज कम्प्लीटली ओके। एज सुन एज यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप जब तक ये चूज कर रहे हो ना, अपना इनर वर्क चूज कर रहे हो, तब तक ये नॉर्मल है। आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो और अपनी मिस्टेक नहीं देख रहे हो तब तक नहीं, बट आप एज सुन एज यू आर चूजिंग टू, आप अपना इनर वर्क करना चूज कर रहे हो, इट इज कम्प्लीटली ओके। तो क्या होता है ना, अब जो भी सरफेस पे आ रहा है उससे वो जो इंसिडेंट्स है ना, आपको लिख लेने कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा था। आपको ऑब्जर्व करना है कि जिन भी लोगों ने आपको ये फील करवाया उसमें आपकी गलती हो सकती है और सामने वाले की भी हो सकती है। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है आपकी अपनी एनर्जी को इसमें क्या थी और सामने वाले की क्या थी, ठीक है। जो भी लोग हैं वो उनकी अपने पैटर्न्स क्या है, उनकी बैकग्राउंड कहाँ है, उनका अपना जो भी चीज़ है, उनके अपने एक्सपीरियंस है लाइफ में वो कैसे है। इस पे ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको पता चलेगा कि उनकी मेंटालिटी क्या है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन लोगों ने आपको तब कुछ बोला होगा। एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा केस ये होता है कि 50% शायद आपकी भी कुछ गलती हो,
आपके अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस कुछ पैटर्न होंगे। तो आपको ये डिफरेंशिएट पहले तो करना है कि इसमें जो भी है ये चीजें, उसमें आपकी खुद की एनर्जी कौन सी थी, कौन से लेवल की है, दूसरों की एनर्जी है वो क्या है। आप दूसरों की एनर्जी जो भी थी उस समय के, जो भी आपका इंसिडेंट होगा वो चेंज नहीं कर सकते। उनकी मेंटालिटी ऑन द बेसिस ऑफ दैट, उनकी जो भी एक्सपीरियंस है ना लाइफ में, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो जज करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। 90% लोग निगेटिव बोलते हैं, ठीक है। आपके कंट्रोल में क्या है, आपकी खुद की एनर्जी जो भी उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व होगी, अगर वो है तो आप उसी पे वर्क कर सकते हो। फोकस ऑन योर ओन ग्रोथ हियर। आपने जब भी एक इंटरनल वीकनेस कह दो या फिर इंटरनल मिस्टेक कह दो, फेल्यूर कह दो, नेगेटिव थॉट कह दो, जो भी है इमोशन कह दो, भाई इसको इतना पॉजिटिव लो ना कि भाई बहुत अच्छा है ये, कि ये ये मेरा है तो भाई पावर मेरे पास है। क्योंकि मैं लोगों का होता तो भाई उनको तो मैं चेंज नहीं कर सकती, अगर मेरा कुछ है तो दिस इज समथिंग मेरे लिए ग्रोथ के लिए चीज आई है, एंड भाई इसको हम चेंज कर सकते हैं। पावर इज ऑन माई हैंड। और जो चीजें अगर आपको यूं ही कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं अपनी एनर्जी से, उनकी इनसिक्योरिटी से कुछ भी आपको बोल दिया था, आपने वो मान लिया था विदाउट रिफ्लेक्टिंग ऑन योर सेल्फ कि आप सच में ऐसे हो कि नहीं। तो जब हम ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं ना कि भाई ये इसको सामने वाला कोई बोल रहा है हमको कुछ भी, तो ये अपनी उसकी इनसिक्योरिटी से बोल रहा है कि ये सच में मेरा सच है। इस तरीके से ये जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ना चीज़ों को, तो क्लैरिटी हो जाती है। आपकी चीज़ें अगर आपके अंदर है वो कुछ, तो आप उसे चेंज कर सकते हो। बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि आपकी पावर इज इन योर हैंड। और ये चीज़ अगर आपकी थी ही नहीं तो भाई इग्नोर करो, ऐसे लोगों को माफ कर दो, उनके कर्मा वो जाने, उनकी एनर्जी वो जाने। यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद द अदर्स एनर्जी।